नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 44 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर हम सबसे पहले इनके हाथ को देखें तो हाथ की स्थितियां, उंगली की स्थितियां थोड़ी सी चिंताजनक है। कैसे? एक तो हथेली का जो रंग है वो बहुत ज्यादा ब्राउनिश है, ये चिंताओं को दिखाता है। दूसरा, ये जो रेखाओं का कलर होता है ना, ये भी अगर डार्क की साइड हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंताओं में होता है। एक एक करके हर एक रेखा को डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अगर मैं देख रही हूँ तो आपकी शनि की उंगली जो है वो असामान्य तौर पर थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। देखो, एक होता है सिर्फ बड़ी होना, एक होता है कि अलग से कुछ ऐसा लगना जैसे निकला हुआ सा है। तो वो वाला भाव आ रहा है। ये आपको एकांतवासी बना सकता है। आपका मन ही ना लगे ज्यादा लोगों के बीच में, आपको मन करे कि मैं अकेले बैठूं, आपका मन करे कि घर हो तो एकांत में हो, दूर हो। थोड़ा सा निराशावादी प्रवृत्ति ये दिखाएगा। दूसरी चीज क्या आ रही है आपके हाथ में? सूर्य की उंगली बिल्कुल शनि की उंगली के ऊपर गिर रही है। अब ये स्थिति क्या है? देखो, अब ऐसा नहीं सोचना कि मैं नेगेटिव बता रही हूँ, बट आपकी मानसिक स्थिति इस वक्त यही चल रही होगी। बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं ऐसे लोगों को। जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुक जाती है तो ऐसे लोगों को इवन कुछ केसेस में तो मन ये करने लग जाता है कि मैं सुसाइड ही कर लूं। बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत निगेटिव कर देता है ये व्यक्ति को। करना क्या चाहिए? स्थिति अगर आपके दिमाग में थोड़ी भी ऐसी चल रही है कि आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स आने लगे हैं या मुझे बहुत ज्यादा मैं नेगेटिव फील करती हूँ, तो आपको क्या करना है? आपको आदित्य हृदय स्तोत्र करना चाहिए, उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। संडे के दिन कोशिश कीजिए गुड़ और गेहूं दान कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, चाहे 1-1 किलो ही दान कर दीजिए। वो आप कम से कम 5 इतवार करिए ही करिए। और इसके अलावा और क्या करना है आपको? अपने पिता हैं तो उनकी सेवा कीजिए, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सूर्य के लिए सूर्य का बीज मंत्र किया जा सकता है, क्योंकि जब ये उँगली इस तरफ झुकती है तो ये अपना कोई ना कोई असर जो है आपके उम्र के किसी पड़ाव पे बहुत ज़्यादा देगी आपको। वो अच्छा नहीं माना जाता। अब अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी तर्जनी उँगली की, तो तर्जनी उँगली कैसी है? ये थोड़ी-सी सूर्य की उँगली से बड़ी है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी होती है, अच्छी पोज़ीशन दे देती है। एक कैसा स्वभाव देती है? लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव कर देती है। लेकिन ये उँगली भी कब बहुत अच्छी है? जब हमारी स्थिति हथेली की बहुत अच्छी हो, वरना ये अहंकार भी दे सकती है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर अलग-अलग होके चलते हैं, तो जनरली जो होता है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति वर्किंग भी ज़्यादा देखे जाते हैं और इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले भी ज़्यादा देखे जाते हैं, बट मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता। मैरिड लाइफ में ऐसे लोगों की दिक्कतें आती है, आपस में अनबन वाली स्थिति रहती है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से एक रेखा ने ऐसे एक लिंक बना दिया है। अगर ये बिल्कुल ही अलग तो होते हैं तो और ज़्यादा खराब स्थिति बन जाती है। अगर मैं जीवन रेखा की बात करूँ आपके, तो लाइफलाइन पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है, लाइफलाइन बहुत लंबी है, आयु बहुत अच्छी रहेगी। अकेली लाइफलाइन से निर्धारित भी नहीं कर सकते, हमें और रेखाएँ भी देखनी होती हैं कि कोई असामान्य तौर पर छोटी तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो लाइफलाइन के हिसाब से अगर हम देखें, तो एक अच्छी खासी एज आप लेंगे, ठीक है? और लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज़ होगी नहीं, क्योंकि लाइफलाइन कहीं पे भी ज़्यादा ऐसे कोई डिस्टर्ब तो नहीं नज़र आ रही है। इसके बाद एक बड़े मकान का योग आपके हाथ में है, एक बड़ा-सा ट्रायंगल बन रहा है जो अब तक हो जाना चाहिए। अब तक की एज में आपका कोई बड़ा अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका मंगल पर्वत जो है उसने बहुत बड़ा स्थान ले रखा है। ऐसे लोगों को सेना में, पुलिस में, क्या जो जहाँ पे बहादुरी की बहुत ज़रूरत होती है ना, वहाँ के लिए ट्राई करना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है। इनका मंगल बहुत बलवान जिसे कहते हैं ना, तो इस तरह की सर्विसेज़ के लिए जैसा मंगल चाहिए होता है, वो बहुत अच्छा है आपका। या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर लें, तो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मंगल जो होता है वो प्रॉपर्टी भी दिलाता है। रियल एस्टेट में मंगल अच्छा चाहिए होता है व्यक्ति को, वो काम भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी अच्छा है। मंगल बड़ा है, प्रॉपर्टी अच्छी आती है लाइफ में। मंगल ज़्यादा होता है तो कम से कम ये भी रहता है कि भैया गुस्सा भी तेज़ होता है व्यक्ति का, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। और अगर तेज़ गुस्सा आता हो तो हनुमान जी को प्रसाद ज़रूर चढ़ाइए मंगलवार के दिन। अगर हम बात करते हैं इसके बाद मस्तिष्क रेखा की, तो देखो मस्तिष्क रेखा कैसी है? जल्दी गुस्सा दिलाने वाली है।
दिमाग ठीक है, तेज है, बट मैं ऐसा नहीं कह सकती कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर कोई मुझे ऐसी चीज दिखाई दे रही है। ठीक ठाक स्थिति है, माइंड लाइन जो है हमारी सामान्य तौर पर लंबी है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होंगे यहाँ पर। लेकिन भाग्य रेखा को अगर मैं देख रही हूँ, आपकी भाग्य रेखा कैसी चल रही है? चल तो बचपन से ही रही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आके 28 पर टूटी है। 28 से 30 के बीच का टाइम बहुत टिपिकल गया होगा। उसके बाजू बाजू ये बन रही है, ये अच्छी बात है क्योंकि इसने फिर भी संभाल लिया होगा। ये देखो, यहाँ पर ये, यहाँ से ये बीच का एरिया है नहीं, यहाँ से एक काटती हुई रेखा भी निकल रही है। ये 28 साल के आसपास कुछ परेशान रहे हैं, 30 साल तक। इसके बाद अभी ये चल रही है 44, करीब करीब द एज आपकी 38, कट लगा है, कोई नुकसान गया होगा। 38 39 में कोई नुकसान गया है आपका। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अभी आगे ग्रोथ या अच्छा टाइम कब है, एक तो अभी 47 46 के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो टाइम पे कोई नुकसान जा सकता है। और उसके बाद फिर 1 2 3 बहुत सारी भाग्य रेखाएं चल रही हैं, फिर पैसा आएगा, है ना। फिर ऐसी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। अभी भी स्थिति ठीक ठीक चल रही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लाइट ही लग रही है। ये थोड़ा सा टाइम और निकलने दो अभी, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट हो रही है, ठीक है। अभी मैं जरा आपकी कोई और तस्वीर से देखना चाहूंगी इस चीज को। यहाँ देखिए, नहीं अभी तो देखो यहाँ पे डाउन हो रही है, ये स्थिति बिल्कुल डाउन चल रही है। अभी तो परेशान होंगे। भाग्य रेखा जिस समय फेडेड होती है तो परेशान करती है। 47 की एज में यहाँ पे भाग्य रेखा डार्क है इस वाले हाथ में, ठीक है। तो 47 की एज का वेट करना पड़ेगा। उल्टे हाथ में देख लेते हैं क्या स्थिति है। उल्टे हाथ में रेखाओं का बहुत जाल बन रहा है, बहुत सारी राहु रेखाएं टेंशन देंगी, लेकिन सूर्य माउंट पर अच्छी खासी रेखाएं होने से यह है कि अगर जॉब में हैं तो नौकरी के लिए इस तरह की रेखाएं अच्छी होती हैं, ठीक है। बहुत सारी रेखाएं हैं आपकी, डबल भाग्य रेखा भी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चिंता भी है और काम चल भी रहा है। चिंताएं क्यों है? क्योंकि ये रेखाएं इतने सारा जाल बनाएंगी तो आपको टेंशन देंगी। मस्तिष्क रेखा पे ही ये देखो इतना डिस्टरबेंस है आपकी। मस्तिष्क रेखा कैसी होनी चाहिए? एकदम ऐसे होनी चाहिए कि एक लाइन बन रही हो, बट कैसी हो रही है कि बिल्कुल एकदम जल 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 जल। भाई कुछ तो है जो ज्यादा टेंशन आपने ले रखी है। चांदी पहनिएगा अगर टेंशन ज्यादा है तो। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी आपके हाथ में है, छोटे छोटे प्लॉट ले सकते हैं, ऐसे योग भी आपके हाथ में है। आगे आगे अपनी प्रॉपर्टी तो कोई बनी चुकी होगी, बट स्टिल बड़ी प्रॉपर्टी के बाद भी आपके छोटे छोटे प्लॉट्स बनने का आपके हाथ में साइन है। हाथ के सेंटर में ही इतना सारा राहु रेखाओं का जाल है। राहु का बीज मंत्र किया कीजिए, और बीज मंत्र जब भी करेंगे तो एक जगह पूजा में बैठ के कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। ट्रैवलिंग में कभी राहु का मंत्र नहीं करना है आपको। कहीं रास्ते में जा रहे राहु का मंत्र मत कीजिएगा, भ्रम पैदा होता है। यहाँ पर बात करें हार्ट लाइन की, हार्ट लाइन नहीं अच्छी है। हार्ट लाइन अच्छी से मेरा मतलब है कि कुछ परेशान है दिल से। अगेन यहाँ पे भी टेंशन, यहाँ पे भी टेंशन। ये बीमारियां भी दे सकता है, हार्ट की भी और मस्तिष्क से रिलेटेड भी। दोनों हाथ, ये दोनों ही रेखाओं पे इस तरीके की डिस्टरबेंस देखी जा रही है। अंदर ही अंदर बहुत उथल पुथल जिसे कहते हैं ना, वो मची हुई है आपके। चांदी पहनिए जितना ज्यादा हो सकता है। और तस्वीरें देखते हैं जरा आपकी। इसीलिए हम मल्टीपल पिक्स मंगवाते हैं कि मल्टीपल पिक्स से हमें आइडिया लगता है एग्जैक्ट चीजों का। अब ये देखो ना, बहु रेखा मतलब बहु चिंतक, इतनी रेखाएं आ गई। ये तो चिंताएं ही चिंताएं दे रही होंगी आपको। थोड़ा बीमारियों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं आ जाती हैं तो शारीरिक रूप से व्यक्ति को खराब करती हैं, वो अच्छा नहीं है आपके लिए। अभी फिलहाल तो उल्टे हाथ में अगर आप वर्किंग नहीं है फिर तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, क्योंकि वर्किंग है तो भी सीधे हाथ में स्थिति फिर भी ठीक है। वर्किंग ना होने में आपका उल्टा हाथ ज्यादा काम देगा, जिसके अंदर बहुत भर के चिंताएं हैं। भाई शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, काले तिल लेकर उसके अंदर डालिए और शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाइए। हो सके तो मंदिर जाके चढ़ाइए, नहीं हो सके तो शिवलिंग को घर में रखिए, छोटा सा शिवलिंग लाइए घर में रखिए और उसके ऊपर रोज जल चढ़ाइए। राहु का बीज मंत्र जरूर कीजिए और चांदी पहनिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत नेगेटिव थिंकिंग होगी आपकी। सूर्य बिल्कुल उंगली खराब हो गई है सूर्य की, ये तो सूर्य की उंगली एकदम खराब है। यहाँ से इतनी मोटी, ऊपर से बिल्कुल पतली चली गई, खराब हो गई। एक तो घबराएंगे बहुत ज्यादा, कोई भी काम करने से पहले आपको लगेगा कि असफल हो गया तो क्या होगा। रिस्क नहीं ले पाएंगे, वहां पर बहुत दिक्कतें आएंगी आपको।
और फिर ये वाली उंगली लंबी होने से क्या होगा कि आपको लगेगा चले मेरी ही, है ना? यहाँ पर ये भाव भी आता है कि लोग मेरी ही सुने, मेरे ही हिसाब से सारे काम हों। और दोनों स्थितियाँ जो हैं क्या है, ये खराब ही स्थितियाँ हैं, है ना? तो वहाँ पर आप काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं। और हाथ की रंगत भी डार्क साइड ज़्यादा है तो मतलब अच्छी नहीं स्थिति मानी जाती है ना? तो चीज़ें तो हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा आप अपने, और नेगेटिव थिंकिंग अगर हो रही है तो जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर कीजिएगा। हाँ, जीवन पे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, मगर चिंता रेखाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि छोटी-मोटी बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं आपको, बिल्कुल कर सकती हैं। समय भी कर रही हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत कुछ हलचल है। पैसे को लेकर मैंने आपको बता ही दिया, करीब-करीब 47 के बाद ज़्यादा स्थिति अच्छी होगी। अभी फ़िलहाल तो नरम ही चल रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है? अब आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।